कभी सोचा है कि कुछ लोग कैसे बस चेहरा देखकर ही सब कुछ जान लेते हैं? आज हम बात करेंगे मेंटलिस्ट ऑज पर्लमैन की प्लेबुक की और उन राजों की जिन्होंने उन्हें वॉल स्ट्रीट से दुनिया के सबसे बड़े स्टेजेस तक पहुंचा दिया। तो पर्लमैन खुद कहते हैं कि मेरा काम जहन पढ़ना नहीं, मैं लोगों को पढ़ता हूं। और ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये इंसानी नफ्सियात की गहरी समझ है। वो कहते हैं कि ये कोई सुपरनैचुरल पावर नहीं, बल्कि ये सिर्फ मुशाहिदे और इंसानी रवैये को समझने का खेल है। और यही वो स्किल्स हैं जिन पर आज हम बात करने वाले हैं। इस तज्जिए में हम उनकी पूरी प्लेबुक को कुछ ऐसे उसूलों में बांटेंगे जिन्हें समझकर कोई भी ज्यादा बाअसर बन सकता है और लोगों से बेहतर तरीके से जुड़ सकता है। तो चलें अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये माइंड रीडिंग है या पीपल रीडिंग, असल महारत आखिर है क्या। अच्छा, इसकी एक मिसाल लेते हैं। क्या कभी किसी ने सोचा है कि किसी से मिलते वक्त हमारा एंगल यानी जाविया कितना अहम हो सकता है? पर्लमैन बताते हैं कि जब हम किसी से सीधा फेस टू फेस मिलते हैं ना, तो ये थोड़ा सा खतरनाक या थ्रेटनिंग लग सकता है। लेकिन अगर हल्के से एंगल से मिलें जहां सिर्फ एक आंख नजर आए, तो ये कम धमकी आमेज लगता है। और इसकी वजह हमारे दिमाग में छुपी बका के कदीम जिबलतें हैं जो सामने से आने वाले शिकारियों से हमें खबरदार करती थीं। तो देखें, ये छोटी सी तब्दीली कितना बड़ा फर्क डाल सकती है। तो उनके टूल किट में क्या क्या है? ये कोई जादुई छड़ी नहीं है, बल्कि ये साइकोलॉजी की गहरी टेक्निकें हैं, जैसे मिसडायरेक्शन यानी तवज्जो हटाना, कि लोगों की तवज्जो एक तरफ लगाकर दूसरी तरफ अपना काम कर लिया। फिर है इन्फ्लुएंस और सजेशन, जिससे वो लोगों के फैसलों पर असर डालते हैं। और एक बहुत दिलचस्प चीज़ है क्रिएटिंग अ पॉजिटिव क्यूरियोसिटी गैप, मतलब इतनी मालूमात दो कि लोग मजीद जानने के लिए बेचैन हो जाएं। ये सारी चीज़ें सीखकर किसी भी सूरत हाल में बढ़तरी हासिल की जा सकती है। अच्छा, अब आते हैं सबसे बड़े राज पर। पर्लियामेंट की कामयाबी का नंबर 1 सीक्रेट क्या है? चाहे वो कोई सेल्स पिच दे रहे हों या स्टेज पर परफॉर्म कर रहे हों, इनकी पूरी कामयाबी सिर्फ एक बहुत ही ताकतवर असूल पर टिकी है। और वो उसूल बहुत सादा है। हर चीज को दूसरे के बारे में बना दो, मेक इट अबाउट देम। वो इसे कहते हैं अपने अंदर के मेंटलिस्ट को जगाना। इसका मतलब यह है कि अपनी तवज्जो खुद से हटाकर पूरी तरह दूसरे शख्स पर लगा दें। ये सोचें कि वो क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी ज़रूरत क्या है और उनकी मदद कैसे की जा सकती है। देखें, 2 तरह की अप्रोच होती हैं। एक है खुद पर फोकस, मैं कितना अच्छा हूं, मेरी प्रोडक्ट कितनी अच्छी है। और दूसरी अप्रोच है दूसरे पर फोकस, आपको किस चीज़ की कमी है, मैं आपकी ज़िंदगी कैसे आसान बना सकता हूं। तो असूल सीधा है, अपनी तारीफ़ें छोड़कर उनकी ज़रूरतों को सुनना शुरू करें। जब ये समझ आ जाएगा कि उनके लिए क्या अहम है, तो बात सीधी दिल तक पहुंचेगी। लेकिन दूसरों पर फोकस करने के लिए उन छोटी छोटी तफसीलात पर नजर रखनी पड़ती है जिन्हें अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। और सच पूछें तो असल जादू यहीं छुपा है। जैसा कि स्टीवन बार्टलेट ने कहा कि जिंदगी में छोटी चीजें इसलिए ताकतवर होती हैं क्योंकि ज्यादातर लोग उन्हें अहम नहीं समझते। और यही तो उनकी ताकत है, क्योंकि उन्हें नजरअंदाज किया जाता है तो उन पर तवज्जो देने से एक अलग ही तासुर पड़ता है। जरा सोचें, जब कोई हमारा नाम याद रखता है या हमारी कही हुई कोई छोटी सी बात को याद रखता है तो कैसा महसूस होता है। बस यही असर पैदा करना है। चलें, इसकी एक बहुत ही अमली मिसाल देखते हैं। किसी का भी नाम याद रखने की एक सादा सी तरकीब। और मज़े की बात यह है कि पर्लमैन ने ये तकनीक शैम्पू की बोतल पर लिखी हिदायत से बनाई है ना दिलचस्प? उसे कहते हैं LRR मेथड। पहला स्टेप, लिसन यानी सुने। अपना दिमाग खाली करें और वाकई में नाम सुने। 95% लोग यही गलती करते हैं क्योंकि वो सोच रहे होते हैं कि आगे क्या बोलना है। दूसरा स्टेप, रिपीट यानी दोहराएं। फौरन नाम दोहराएं, बल्कि ये भी पूछ लें स्टीव या स्टीवन, ताकि दोबारा दोहराने का मौका मिले। और तीसरा स्टेप, रिप्लाई यानी जवाब दें। कोई हुक इस्तेमाल करें, जैसे नाम की तारीफ कर दें या कहें कि मैं भी इस नाम के किसी शख्स को जानता हूं। ये 3 आसान स्टेप्स सेकंडों में नाम याद करा सकते हैं और ताल्लुकात को बहुत मजबूत बनाते हैं। अच्छा, दूसरों को मुतासर करना तो ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें अपने अंदर की सबसे बड़ी रुकावट को पार करना होगा। पर्लमैन बताते हैं कि वो रुकावट क्या है और उससे कैसे निपटा जाए। और वो रुकावट है मुस्तरद होने का खौफ, द फियर ऑफ रिजेक्शन। पर्लमैन कहते हैं कि यही वो एक चीज़ है जो कामयाबी और नाकामी के बीच में खड़ी है। कितने ही लोग अपने ख्वाबों के पीछे सिर्फ इसलिए नहीं जाते क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर नाकाम हो गए तो क्या होगा। लेकिन पर्लमैन के पास इसका भी एक हल है। और इनकी तरकीब क्या है? वो वक्त के बारे में हमारे दिमाग के तस्वर को ही बदल देते हैं। वो एक बहुत ही पावरफुल मेंटल हैक इस्तेमाल करते हैं जिससे ये खौफ जड़ पकड़ने से पहले ही खत्म हो जाता है। इसे 24 घंटे ड्रेड टेस्ट कहते हैं। सोचें,
अभी किसी मुश्किल काम से पहले खौफ की सतह 9/10 है, लेकिन खुद से पूछें कि 24 घंटे बाद कैसा महसूस हो रहा होगा। शायद 2/10 या इससे भी कम। ज्यादातर मामलात में जवाब यही होगा कि कुछ खास नहीं। ये एक छोटा सा सवाल आज के एक्शन के लिए कल का सुकून उधार दे सकता है। तो ओस पर्लिमेंट की इस प्लेबुक से हमने क्या सीखा? चलें इन अहम नुकात को एक बार फिर देखते हैं जो किसी को भी एक बेहतर पीपल रीडर बना सकते हैं। पहली बात, जहन नहीं, लोगों को पढ़ें, और वो भी छोटी छोटी तफसीलात से। दूसरी बात, हर बातचीत का मरकज़ दूसरे शख्स को बनाएं। तीसरी, छोटी चीज़ों में महारत हासिल करें, जैसे किसी का नाम याद रखना। और आखिर में, मुस्तरद होने के खौफ को एक जहनी टाइम जंप से ख़त्म कर दें। याद रहे, ये कोई ट्रिक्स नहीं है, बल्कि ये हमदर्दी, मुशाहिदे और ख़ुद पर काबू पाने की आदतें हैं जो कामयाबी की तरफ लेके जाती हैं। तो असल जादू किसी का दिमाग पढ़ना नहीं है, असल जादू तो उन्हें समझना है। अब सवाल यह है कि आज किसी के साथ बेहतर तौर पर जुड़ने के लिए वो कौन सी एक छोटी सी चीज होगी जिस पर तवज्जो दी जाएगी। इस तज्जिये में हमारे साथ शामिल होने के लिए शुक्रिया।